इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटर्मिनर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे और उनको हल करने के लिए कुछ संकेत आपको दिए जाएंगे। आप चाहें तो उन्हें नोट कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डिटर्मिनर होता क्या है। ए डिटर्मिनर इज ए वर्ड विच डिटरमिन्स अ नाउन, यानी नाउन का निर्धारण करता है, नाउन से पहले लगता है, नाउन के बारे में कुछ बताता है। या यूं कहें कि ए डिटर्मिनर इज अ वर्ड विच इंट्रोड्यूसेस ए नाउन। नाउन से पहले लगा मिलेगा और नाउन को मॉडिफाई करेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। डिटर्मिनर्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनर्स। क्वेश्चन नंबर 1, आर देयर डैश बॉयज इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे ऑप्शंस देखने पर हमें यहां डी आंसर चुनना होगा। एनी, आर देयर एनी बॉयज इन द क्लास। क्या कक्षा में कोई लड़के हैं। क्वेश्चन 1 का आंसर है डी। देखिए, एवरी लगता है सिंगुलर नाउन से पहले और सम लगता है आमतौर से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और मच लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और एनी का प्रयोग नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आमतौर से होता है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वाक्य के भाव को ध्यान में रखते हुए यहां हमने डी ऑप्शन को चुना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी, एनी। क्वेश्चन नंबर 2, डैश पीपल केम टू सी द फेयर। नीचे ऑप्शंस में से आंसर होगा डी, मैनी। मैनी पीपल केम टू सी द फेयर। बहुत से लोग मेला देखने आए। मैनी का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ होता है नाउन के, और ये काउंटेबल नाउन से पहले लगता है। इसमें जो बाकी ऑप्शंस हैं, नाइदर दो व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध में आता है। एनी, जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आमतौर से आता है। और मच अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, यानी जहां क्वांटिटी का जिक्र हो उसके साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो यहां हमने क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर चुना डी, मैनी। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी। उसके ठीक होने की आशा न के बराबर है। नीचे ऑप्शंस में से हमें ए चुनना है, लिटिल। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, और लिटिल ये नेगेटिव सेंस को दिखाता है, यानी न के बराबर। अगर लिटिल के साथ ए लग जाए तो सेंस पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन यहां ए नहीं लगा हुआ तो नकारात्मक भाव होगा। यहां देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। उसकी रिकवरी के ठीक होने की आशा न के बराबर है। जो बाकी ऑप्शंस हैं, आइदर दो व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध में आता है। एन, ऐसे नाउन से पहले जो सिंगुलर नाउन जिसको बोलने में हमें शुरू में वॉवल साउंड हो, उससे पहले हम एन लगाते हैं। और मैनी, जैसा कि पीछे बताया, काउंटेबल नाउन के साथ आता है और प्लूरल नंबर के साथ आता है। यहां वाक्य के भाव को ध्यान में रखते हुए हमें लिटिल लगाना है। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4, इन आवर स्टेट डैश यूनिवर्सिटीज ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज। हमारे राज्य में डैश यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय, बड़ी रेंज में कोर्सेज ऑफर करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए, मोस्ट। पीछे जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसमें लिटिल लगाया था, ए आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आंसर होगा ए, मोस्ट। मोस्ट माने अधिकतर। हमारे राज्य में अधिकतर विश्वविद्यालय बड़ी रेंज में कोर्सेज ऑफर करते हैं, अधिकतर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए। बाकी ऑप्शंस हैं मच,
वह अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। एवरी सिंगुलर नाउन के साथ आता है और ईच भी सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। तो हमें वाक्य के भाव को ध्यान में रखते हुए यहाँ मोस्ट लगेगा, ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, देयर वर डैश पीपल एट द मीटिंग बट मोस्ट ऑफ देम लेफ्ट अर्ली। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी, देयर वर सेवरल पीपल एट द मीटिंग बट मोस्ट ऑफ देम लेफ्ट अर्ली। मीटिंग में कई लोग थे लेकिन उनमें से अधिकतर जल्दी चले गए। कई, सेवरल। क्वेश्चन 5 का आंसर है सी, सेवरल। बाकी ऑप्शंस, फ्यू आता है काउंटेबल नाउन के साथ और फ्यू नकारात्मक भाव दिखाता है, क्योंकि फ्यू के साथ ए ना हो, अकेला फ्यू हो तो नेगेटिव सेंस होती है, 9 के बराबर संख्या। और जो मच है वो पीछे बताया जा चुका है, और बोथ दोनों के अर्थ में आता है। तो यहां क्वेश्चन नंबर 5 में वाक्य के सेंस को देखते हुए हमने लगाया सेवरल। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज टू डैश नॉइज इन द स्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी, मच। देयर इज टू मच नॉइज इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट में, गली में बहुत ज्यादा शोर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, मच। मैनी के बारे में बताया जा चुका है, फ्यू के बारे में बताया जा चुका है, और सम, जैसे कि हम जानते हैं कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, लेकिन यहाँ टू के बाद सम नहीं लग सकता। तो हमें वाक्य के भाव को, सेंस को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ लगाया है बी ऑप्शन, मच। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। डैश स्कूल डू यू प्रेफर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी, विच स्कूल डू यू प्रेफर। कौन सा स्कूल तुम पसंद करते हो, प्रेफर करते हो। कौन सा विच आएगा, हु, हुम और मच यहां ओड हैं, ओड लगेंगे। वाक्य की सेंस को ध्यान में रखते हुए विच लगाना है। विच स्कूल डू यू प्रेफर, कौन सा स्कूल तुम प्रेफर करते हो, कौन सा के अर्थ में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। डैश स्टूडेंट हैड ए डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा डी, ईच स्टूडेंट हैड ए डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। प्रत्येक विद्यार्थी का भिन्न एक्सप्लेनेशन था, व्याख्या थी। ईच लगेगा क्योंकि ईच के बाद सिंगुलर नाउन होना चाहिए, स्टूडेंट सिंगुलर नाउन है। मैनी प्लूरल नंबर की ओर इशारा करता है, जबकि यहाँ स्टूडेंट सिंगुलर है। फ्यू भी प्लूरल नंबर की ओर इशारा करता है, जबकि यहाँ स्टूडेंट सिंगुलर नंबर है, और बोथ भी यहाँ नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हुआ डी, ईच। क्वेश्चन नंबर 9, डैश स्टूडेंट इज यूनिक इन हिज और हर स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए, एवरी स्टूडेंट इज यूनिक इन हिज और हर स्ट्रेंथ। हर विद्यार्थी अपनी स्ट्रेंथ्स में, शक्तियों में दुर्लभ होता है, यूनिक होता है। एवरी, स्टूडेंट सिंगुलर नाउन है और एवरी सिंगुलर नाउन से पहले लगता है, हमने एवरी लगाया। बाकी सम का अर्थ होता है कुछ, यहाँ नहीं आ सकता। और मच जो है अनकाउंटेबल नाउन से किससे पहले लगता है, वो भी नहीं आ सकता। मोर भी यहाँ ओड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के सेंटेंस की सेंस को देखते हुए यहाँ पे एवरी लगेगा, एवरी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 10, शी हैज हार्डली डैश मनी। क्वेश्चन नंबर 10
का आंसर है सी, एनी। शी हैज़ हार्डली एनी मनी, उसके पास मुश्किल से ही कोई धन है। देखिए, एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आमतौर से होता है। यहाँ हार्डली जो वर्ड है उसमें नेगेटिव सेंस है, नकारात्मक भाव होता है हार्डली में, इसलिए हम यहाँ एनी लगाएंगे, क्योंकि हार्डली में नेगेटिव सेंस है, यहाँ हम एनी लगाएंगे। बाकी ऑप्शन जो हैं, फ्यू काउंटेबल नाउन से पहले आता है और मनी अनकाउंटेबल नाउन है, और सम अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, जबकि यहाँ तो नेगेटिव सेंस है इसलिए नहीं आ सकता, और द भी यहाँ नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देयर इज डैश मिल्क इन द जग सो आई कैनॉट प्रिपेयर एनी टी फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है डी, लिटिल। देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग सो आई कैनॉट प्रिपेयर एनी टी फॉर यू। जग में न के बराबर दूध है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चाय तैयार नहीं कर सकता। लिटिल अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगता है, और लिटिल का अर्थ है न के बराबर, यानी बहुत ही कम, न के बराबर, और लिटिल में नेगेटिव सेंस होती है। तो हमने यहां डी ऑप्शन चुना है। बाकी ऑप्शन में सम बताया जा चुका है, और मच के बारे में भी जिक्र हो चुका है, और फ्यू के बारे में भी विद्यार्थी उन्हें नोट कर लें, पीछे जो बताया था। क्वेश्चन नंबर 12। देयर वर डैश पीपल देन यूजुअल इन द मार्केट। मार्केट में सामान्य से कम लोग थे, जितने आमतौर से होने चाहिए उससे कम लोग थे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए, फ्यूअर। देयर वर फ्यूअर पीपल देन यूजुअल इन द मार्केट। देखिए, देन का प्रयोग किया गया तुलना के लिए, तो यहां कंपैरेटिव डिग्री हमें लगानी होगी, फ्यूअर। बाकी ऑप्शंस फ्यू के बारे में बताया जा चुका है। फ्यू काउंटेबल नाउन पहले लगता है, और फ्यू में नेगेटिव सेंस होती है, न के बराबर संख्या। और मच बताया था, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है, यहाँ तो पीपल है, काउंटेबल है। और एनी का प्रयोग बताया था कि आमतौर से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है, और यहाँ तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 13। ही इज ए लोनली मैन, ही हैज डैश फ्रेंड्स। वह एक अकेला व्यक्ति है, उसके बहुत ही कम न के बराबर मित्र हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में सेंटेंस के भाव को ध्यान में रखते हुए हमें यहां ऑप्शन चुनना होगा ए, फ्यू। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए, फ्यू। क्योंकि वह अकेला व्यक्ति है तो मित्र उसके नहीं होंगे, न के बराबर होंगे, तो यहां हमने फ्यू लगाया, क्योंकि फ्यू का अर्थ होता है न के बराबर संख्या, नेगेटिव सेंस होती है फ्यू में। और लिटिल यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि लिटिल अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगता है, और मच भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले, और मोर भी यहाँ ठीक नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है ए, फ्यू। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। द फार्मर डिड नॉट यूज डैश फर्टिलाइजर लास्ट स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है सी, मच। क्वेश्चन 14 का आंसर है सी, मच। द फार्मर डिड नॉट यूज मच फर्टिलाइजर लास्ट स्प्रिंग। किसान ने पिछली बसंत ऋतु में ज्यादा फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं किया। तो यहां हमने ऑप्शन चुना है 14th क्वेश्चन के लिए सी, मच। सम और मैनी के बारे में बताया जा चुका है, इसलिए नहीं आ सकते ये, और एन भी नहीं आ सकता क्योंकि वावल साउंड नहीं है यहाँ, और न ही सिंगल काउंटेबल नाउन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ही हैज डैश पेशेंस सो आई डोंट
लाइक हिम। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी, ही हैज लिटिल पेशेंस सो आई डोंट लाइक हिम। उसमें पेशेंस न के बराबर, यानी बहुत ही कम, न के बराबर पेशेंस है, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। इस वाक्य की पिछली क्लॉज को ध्यान में रखते हुए जो सेंस निकल रही है फर्स्ट क्लॉज की, उसके अनुसार उसको देखते हुए हमने यहाँ पे लिटिल लगाया है। तो क्वेश्चन 15 का आंसर है बी, लिटिल, क्योंकि पेशेंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कोई काउंटेबल नाउन नहीं है, तो यहाँ हमने लिटिल चुना है। और फ्यू हम जानते हैं कि काउंटेबल नाउन से पहले लगता है, और एनी बताया था पीछे कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आमतौर से लगता है। ए भी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो क्वेश्चन 15 का आंसर है बी, लिटिल। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। प्लीज फोन मी इफ यू हैव डैश प्रॉब्लम्स। यदि तुम्हें कोई समस्याएं हो तो कृपया मुझे फोन करना। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ए, एनी। प्लीज फोन मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स। वाक्य की सेंस को ध्यान में रखते हुए एनी लगाया है, और इफ क्लॉज से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में एनी का प्रयोग हो सकता है। नाइदर दो व्यक्तियों वस्तुओं के संबंध में आता है। मोस्ट, अधिकतर, इसका अर्थ होता है, वो भी यहाँ ओड लगेगा। द भी यहाँ ओड लगेगा क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम को परिभाषित नहीं किया गया है, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है ये इसके बारे में बताया गया हो। तो यहाँ चारों ऑप्शंस में से हमें उचित लग रहा है ए, तो 16th क्वेश्चन का आंसर है ए। तो ये कुछ क्वेश्चंस डिटर्मिनर से संबंधित मैंने आपके सामने रखे, और आशा है आपने संकेत नोट कर लिए होंगे। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक्स पर भी हम वीडियोस लाते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।